हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी की मात्राओं को इंग्लिश में कैसे सीखेंगे। जिस प्रकार से एकदम बेसिक से बिल्कुल A to Z इंग्लिश सिखा रहे हैं, आपका ही अपना परिवार है। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेस दी जा रही हैं। जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं या हमारी वीडियोज़ को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म से बिल्कुल फ्री इंग्लिश सीख सकते हो, एकदम घर बैठे। कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है हिंदी की मात्राओं को इंग्लिश में कैसे सीखेंगे। अब जिस प्रकार से हिंदी की मात्राएं होती हैं, हिंदी के व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं, उनको जब आप लिखते हो जोड़ जोड़ कर के, ले, फे, मैं, जो भी होता है उन सभी को जोड़ते हो तो उनसे एक नाम बनता है, उनसे एक अक्षर बनता है ना। उसी प्रकार से जब शब्द बन जाता तो आप उसको जोड़ कर पढ़ लेते हो, के, ले, मैं, कलम, है ना। उसी प्रकार से उनके साथ में मात्राएं होती हैं हिंदी की, जैसे कि वे, ई, ने, ई, ते, आ, विनीता। कुछ भी शब्द ऐसा ले सकते हो जिससे कि आप मात्राओं के बिना आप किसी भी नाम को ना तो इंग्लिश में लिख सकते हो ना ही इंग्लिश में पढ़ सकते हो, है ना। तो सबसे पहले हिंदी की इन मात्राओं को इंग्लिश में कैसे चेंज करना है, इंग्लिश में हमें कैसे सीखना है, वो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखिए। वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना। जिन बच्चों को कुछ नहीं आता ना, केवल ये क्लास देख लीजिएगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा से जरूर देखिएगा, ताकि आपको जो भी आपके डाउट्स रह गए हैं वो क्लियर हो जाएं। सबसे पहले ए, आ, ई, ये सभी आप जानते हो। ये सभी ए से लेकर अड़ा तक के होते हैं। हिंदी में इन्हें बोलते हैं स्वर, इंग्लिश में बोलते हैं वाउल्स। क्या बोलते हैं? वाउल्स। अब इंग्लिश में तो 5 वाउल्स होते हैं, है ना, लेकिन हिंदी में जो होते हैं वो कितने होते हैं? आपके 13, है ना। तो सबसे पहले इनकी मात्राओं को जानेंगे। ए की कोई मात्रा नहीं होती, आप कहीं पर भी जाकर सर्च कर सकते हो, लेकिन ए का साउंड हर अक्षर में लगा हुआ होता। आप कोई भी अक्षर को बोलिएगा, ए का साउंड जरूर लगा हुआ होगा, जैसे कि के, खे, गे, घे। अब आप सोच रहे होंगे के, ये रहा के। अब आप सोच रहे हैं ये पूरा के है, नहीं, ये अधूरा के है। इसके साथ में अगर हम ए जोड़ दें के, तो क्या बन जाएगा? ये बन गया पूरा के। क्या बन गया? पूरा के। अब इसको जब हम इंग्लिश लिखते हैं के, इस आधे के लिए के लिखते हैं, प्लस ए के लिए ए लिखते हैं, तब जाकर बनता है के ए के, है ना। उसी प्रकार से खे, गे, घे, अड़ा, चे, छे, जे, झे, अड़ा। एक एक वर्ड को इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स ना हो वीडियो को समझने में। क्योंकि जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं कि कहाँ पर ए का साउंड लगाना है, कहाँ ई बोलनी है, कहाँ ऊ बोलना है ना। तो उन सारे डाउट्स को आज क्लियर कर देंगे हम एक ही वीडियो के माध्यम से। ये है आ बोल करके देखिए, आ साउंड जो निकल रहा है वो जोर से खींच करके निकल रहा है, आ, है ना। जब लगती है चोट तो बोलते हैं आ, है ना। तो वही वाला आ है। आ की जो मात्रा होती है इस प्रकार से होती है। आ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो डबल ए लिखते हैं। क्यों लिखते हैं डबल ए? हम ए का भी यूज कर सकते हैं और आ के लिए डबल ए का भी यूज कर सकते हैं। ये है ई। क्या है? ई। छोटी ये जल्दी से बोली जाएगी ई, है ना। तो ई की मात्रा इस प्रकार से होती है। उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। ये है ई। क्या है ये? ई। बड़ी है, खींच करके बोली जा रही ई। तो इसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डबल ई। डबल ई। क्या लिखते हैं? डबल ई। अब है ये ऊ। छोटे ऊ की मात्रा है, धीरे से बोली जाती है ऊ, जल्दी से बोली जाएगी ऊ। ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, उल्टे हाथ की तरफ, है ना। और जब उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं। नेक्स्ट है ऊ। ये बड़ा ऊ है, बड़ी ऊ की मात्रा खींच करके बोली जाती है और सीधे हाथ की तरफ होती है, नीचे से लगती है। तो ये है ऊ। ऊ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? डबल ओ, क्योंकि मात्राएं खींच करके बोली जाती है ऊ। ये है रे। रे की मात्रा इस प्रकार से होती है, सी बनी होती है, लेकिन जब रे लगती है नीचे, है ना, कोई भी वर्ड ले लीजिए, के, रे, के, कुछ भी, क्रे, त्रे, प्रे, है ना, तो उसके नीचे जब ये मात्रा लगती है तो इस प्रकार से लगती है रे की मात्रा। उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो आर आई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर आई का यूज करते हैं। ये है ए। ए की मात्रा किस प्रकार से होती है? ए की मात्रा एक डंडे पर एक चोटी होती है। उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो इसे बोलते हैं ए। जैसे के ए के, पे ए पे, मैं ए में, ने ए ने, है ना। तो ने ए ने, ए के लिए ई का यूज करते हैं इंग्लिश में। ये है आय। इसकी साउंड हो जाएगा, इसका साउंड चेंज हो जाएगा आय। क्या है ये? आय।
जैसे कि पैर, तैर, नैर, है ना। तो पैर, ए की 2 मात्रा होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए आई का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ओ की मात्रा एक डंडे पर एक चोटी होती है। ओ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ओ, क्या लिखते हैं, ओ बोल करके देखिए ओ, क्योंकि इन साउंडों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ये साउंडों को समझ लिया कि ए कहाँ बोला जा रहा है, आ कहाँ बोला जा रहा है, छोटी ई कहाँ बोली जा रही है, बड़ी ई कहाँ बोली जा रही है, छोटा ऊ कहाँ आ रहा है, कहाँ किस तरीके का साउंड आ रहा है, अगर इन साउंडों को आपने सीख लिया तो 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको इंग्लिश सीखने से कोई भी बंदा नहीं रोक सकता। ये हमारी गारंटी है अगर आपने इन साउंडों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है। क्योंकि साउंड ही होते हैं मुख से हमारे से, जब हम हिंदी में बोलते हैं लिखते हैं, कमल लिखिए, चमन लिखिए, फूल लिखिए, तो फूल, फूल पे बड़े ऊ की मात्रा आती है, फूल खींच करके बोला जा रहा है। और मान लीजिए हमने कह दिया लिखिए कुल, तो कुल, कुल एक होता कुल और एक होता कूल। तो कुल और कूल में अंतर ये होता है कि यहाँ पर देखिए कुल, ये है कुल, तो ये छोटा हुआ जल्दी से बोला जा रहा है कुल, लेकिन ये कूल, ये कूल है, ये बड़े ऊ की मात्रा है, तो इस साउंड को हम खींच करके बोल रहे हैं कूल, है ना। तो यही समझना है, बस इतना आपने समझ लिया तो आप इंग्लिश की मात्राओं को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाओगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश में लिखना भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, इंग्लिश को पढ़ना लिखना बहुत अच्छी तरीके से घर बैठे ही आ जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। घर बैठे आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं, एकदम एक एक कंसेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपको डीपली पढ़ा सकें और आपको बहुत अच्छे से घर बैठे ज्ञान दे सकें। क्योंकि जिन बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है ना, उनके लिए भी ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो 2-3 बार जरूर देखिएगा, रिपीट कर करके देखिएगा। अब है आओ, आओ की मात्रा एक डंडे पर 2 चोटी होती है। आओ को जब लिखते हैं तो ए यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ए यू का। ये है अंग, अंग की मात्रा बिंदी वाली होती है, अंग अंग अंग। तो अंग के लिए हम क्या लगाते हैं, ए एन, क्या लगाते हैं, ए एन। ये है अढ़ा, अढ़ा के लिए हम क्या लगाते हैं, अहा, अहा, अहा बोल करके देखिए, अह अह, अह के लिए ए एच का यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कुछ वर्ड तो मैडम जी ऐसे होते हैं जिनके बीच में हम डबल डबल चीज़ों को यूज करते हैं। जैसे कि हम बताते हैं आपको, ये तो रही छोटी, छोटी के लिए तो कंपलसरी आई लगाएंगे कहीं पर भी आ जाए। लेकिन ये है बड़ी ई, बड़ी ई के लिए हम आई का भी यूज करते हैं साथ में। अब आप सोच रहे होंगे मैडम जी कहाँ पर आई का यूज करेंगे, जहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा जल्दी से बोली जाए या बड़ी ई की मात्रा लास्ट में आती है तो वहाँ हम आई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आई का यूज करते हैं। जैसे कि लिख लीजिए, कोई भी वर्ड लिख लीजिए, माली। अब हमने माली लिख लिया तो मैं के लिए लिखते हैं एम, आ के लिए ए, ले के लिए एल, बड़ी की मात्रा लास्ट में आ रही है इसीलिए हम आई लगाएंगे। तो क्या बन गया, माली। क्या बन गया, माली। इसीलिए कह रहे हैं कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें बड़ी की मात्रा के लिए आई का यूज करेंगे। यदि लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो 100% आई का यूज करेंगे। और जहाँ पर जल्दी से वहाँ धीरे खींच करके मात्रा बोली जाती है वहाँ हम आई का यूज नहीं करेंगे, डबल ई का यूज करेंगे। और जहाँ जल्दी से मात्रा बोली जाती है वहाँ आई का यूज करेंगे। बस इतनी बात नोट करनी है। नेक्स्ट है ऊ, ये छोटा ऊ है, इसके लिए तो कंपलसरी यू का यूज होता है हमेशा, कहीं पर भी लगा लीजिए। लेकिन ये है बड़ा ऊ, बड़े ऊ के लिए हम डबल ओ का यूज करते हैं और यू का भी यूज करते हैं। क्यों करते हैं, कहाँ पर करते हैं यू का यूज, यू का यूज वहाँ पर करेंगे जहाँ पर हमारा जो ऊ का साउंड है वो जल्दी से बोला जाएगा तो यू का साउंड निकलेगा, तो जल्दी से जो बोलेंगे तो यू लगाएंगे। और जब खींच करके साउंड बोला जाएगा ऊ तो वहाँ डबल ओ का यूज करेंगे। और यदि लास्ट में कोई मात्रा बड़े ऊ की आ जाती है तो वहाँ यू का यूज करेंगे। ये बात भी नोट करने वाली है, नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कालू, क्या लिख दिया, कालू। अब कालू के लिए के लिए के, आ की मात्रा के लिए ए, ले के लिए एल और बड़े ऊ की मात्रा के लिए यू, तो क्या बन गया, कालू। क्या बन गया, कालू। उसी प्रकार से कुछ और भी मात्राएं ऐसी हैं। रे के लिए तो कंपलसरी आर आई लगाएंगे, ए की मात्रा के लिए ई लगाते हैं, आई के लिए ए आई लगाएंगे, ओ के लिए भी ई लगाएंगे, है ना। ये है आओ, आओ के लिए ए यू का यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पर अंग आ जाए, अंग, अंग के लिए हम ए एन का यूज करते हैं।
और AM का भी यूज करते हैं। जैसे कि अंगूर, 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 तो अंग 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 न का साउंड आ रहा है अंग, है ना। पंख, पंख, उसमें भी न का साउंड है। लेकिन कंबल, कंबल, तो इसमें मैं का साउंड आ रहा है ना। तो इसी प्रकार से ये कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो हमें आपको समझाने थे। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अब इन्हीं मात्राओं से आप चाहते हो कि हमें नाम लिखने हैं, कोई भी नाम लिख लीजिए। मान लीजिए लिख लिया राजा। अब राजा लिख लिया तो सबसे पहले आर के लिए तो ए लगाते हैं, लेकिन आ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? अभी हमने बताया आर के लिए, आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे और जय के लिए जे लगाएंगे, आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे। उसी प्रकार से और भी कोई भी वर्ड ले लीजिए, लिख लीजिए, है ना। लिख लीजिए सीला, सीला। शलजम वाली शय के लिए एस एच का यूज करते हैं, लेकिन बड़ी ई की मात्रा के लिए अभी हमने आपको बताया सीला। बड़ी ई की मात्रा खींच करके बोली जा रही है इस नाम में सी, तो बड़ी के लिए डबल ई, ले के लिए एल, आ की मात्रा के लिए ए, तो क्या बन गया? सीला। ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्ड हैं, कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए ले लिया विकास, विकास, क्या ले लिया? विकास। अब वे के लिए वी लगाते हैं। छोटी की मात्रा के लिए अभी हमने बताया कहीं पर भी छोटी की मात्रा है वहाँ आई का यूज करेंगे, तो बे ई, के लिए के, आ की मात्रा के लिए ए और श के लिए एस, क्या बन गया? विकास, है ना। उसी प्रकार से और भी कोई भी वर्ड ले लीजिए, छोटे ऊ के बड़े ऊ के। मान लीजिए हमने ले लिया फूला, क्या ले लिया? फूला। तो फे के लिए पीएच का यूज करते हैं, लेकिन बड़े ऊ की मात्रा फू खींच करके बोली जा रही है फू, तो डबल ओ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डबल ओ का, फू। ले के लिए एल लगाएंगे, आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे, क्या बन गया? फूला। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से इसी बार इन सारी मात्राओं से ही इन नामों को लिखना सीख लिया है। और इन सारी मात्राओं को जिन बच्चों ने सीख लिया, अच्छे से समझ लिया, वो हिंदी से इंग्लिश को बनाने में बिल्कुल भी मार नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें साउंड किस तरीके से कहाँ पर कैसे बोलना है। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जो भी बच्चे हमारी क्लास को पसंद करते हैं लाइक कीजिएगा। इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, इतने अच्छे से हाथ से नोट्स तैयार करते हैं और आपको कोशिश करते हैं कि डीपली बहुत ही अच्छी तरीके से समझा सकें। लेकिन जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हो तो हमें बेहद खुशी होती है, और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा मन करता है कि हम आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से नए नए कंटेंट लेकर के आएँ और आप भी जीरो से हीरो बन सको इंग्लिश में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।